जय गुरु जी। जय मैं गुरु ना जी। मेरे ख्याल से मैं एक्चुअली ना गौतम अंकल का ना एक सत्संग है, वही दिमाग में आ रहा है। मैं वही वाला शेयर कर रही हूँ, तो मैं जरा एक्चुअली वीडियो खोल रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि रिवर्स कैसे करते हैं वीडियो को। अच्छा, मैं चलिए दिखाई देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मैं एक ही सत्संग शेयर करूंगी जो ये गौतम अंकल के साथ और मेरा है। वैसे तो सारे ही मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने मेरे को एम्पायर स्टेट भेज दिया है शुरू से कर आखिर तक, लेकिन मैं बता रही हूँ 2006 के अंदर बहुत छोटा सा सत्संग अभी करूंगी, शुरुआत से नहीं बता रही, बीच का ही बताती हूँ। गुरुजी के बाद जाना स्टार्ट किया था। आई वॉज एन आर्टिस्ट, मेरा स्कूल था। मैं पेंटिंग सिखाती थी। तो ऐसे ही ना मेरे हस्बैंड के और मेरे मन में आया कि चलो गुरुजी की ना एक तांजोर पेंटिंग बनाते हैं गोल्ड की। जैसे गोल्ड की ना, रियल गोल्ड की, जैसे उसमें पतरा लगता है ना, वो वाली पेंटिंग्स मैं सिखाती थी। तो हमने सोचा कि वो एक बनाते, क्योंकि गुरुजी ना इतने सुंदर लगते थे चोले के अंदर। तो दिल किया कि गुरुजी के इतने सुंदर सुंदर चोले हैं, उसके ऊपर ना गोल्ड का काम करके ना उनकी ना एक तांजोर बनाएंगे ऑयल पेंटिंग के अंदर। तो तब तो ना फोटोग्राफ्स नहीं मिलती थी। सिंगला अंकल ने शुरुआत में सिर्फ एक फोटो दी। तो क्या हुआ कि एक फोटो बहुत छोटी थी, तो उसके लिए तो थोड़ा सा बड़ा। और मैंने कहा था कि मैं बनाऊंगी ना, लाइव बनाऊंगी, पूरा लाइफ साइज, मतलब गुरुजी के सिर से लेकर पांव तक। मुझे हाफ नहीं चाहिए फोटो उनकी, जैसे खाली फेस नहीं चाहिए, खाली हाफ नहीं चाहिए, जैसे सिर्फ हाथ नजर आ रहे। तो हुआ क्या कि हमने धीरे 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 धीरे, वहां हम ज्यादा संगत को नहीं जानते थे। एक फोटो, एक गुरुजी के बर्थडे के बाद वो था पूर्णमासी में, धीरे धीरे बात होनी शुरू की तो वहां ना मलेर कोटला से ना एक अंकल आते थे, अजीत अंकल। वो फोटोग्राफ्स बहुत खींचते थे गुरुजी के। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, उनके पास गए, उनको कहते हैं कि अंकल हमारे को गुरुजी की ना फोटोग्राफ्स चाहिए। तो क्योंकि ना तांजोर पेंटिंग बनानी है, कहते गुरुजी से ना परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फिर हम डॉक्टर अमिता को जानते थे, क्योंकि हमारा लंगर का सामान जाता था। वो एक शुरू से लेकर, मैं किसी और दिन बताऊंगी, क्योंकि आई थिंक आप लोग भी सारे के सारे एक गौतम मंगल का सत्संग सुन के आगे भी काम होंगे आप सबको। तो क्या हुआ कि डॉक्टर अमिता को बोला कि हमारे को ना फोटो, कहती है गुरुजी से, उसने भी एक गुरुजी से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। हमने कहा ठीक है आप ले लो। उसने ना गुरुजी को कह दिया, कहते गुरुजी वो एक्चुअली वो है ना संजय। कहते कौन कौन कौन, साडा राशन पानी वाला, हाँ हाँ की गल है। कहते उसकी ना वाइफ को ना फोटो चाहिए आपकी। कह रहे हाँ हाँ ओदी वोटी मैनू पता है, ओ मैनू ना सोने विच जड़ना चाहती है। तो ना गुरुजी ने ना ऐसे बोला, जैसे गुरुजी को पता ही था कि हम क्या करना, खाली फोटो उसने बोला, परमिशन लेनी है कि फोटो चाहिए उसको। और गुरुजी ने क्या कहा, सोने विच जड़ना चाहती है। उसने आके बोला कि हाँ परमिशन मिल गई, गुरुजी ने ये कहा है। तो मुझे ना थोड़ा अजीब लगा कि सोने विच जड़ना चाहती है, क्यों बोला गुरुजी ने। मैंने इनको बोला, मैंने कहा सुनो, सोने विच जड़ना हम लोग तो ना तब जड़ते हैं कि इंसान को, जैसे जैसे मूर्ति बनाते हैं, कुछ करते हैं, मतलब मेरे टर्म्स में जैसे ये था कि मतलब जब इंसान चले जाता है तो उसका मूर्ति बनाते हैं, तो सोने में उसको जड़ते हैं, मतलब सोना लगाते हैं उसके ऊपर। तो ये ऐसा गुरुजी ने क्यों कहा। धीरे धीरे हम लोगों ने अजीत अंकल को फोन किया, उन्होंने सीडी, आप देखिए मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर से ना गोल गोल घूमती रही सीडी। सीडी आ गई थी, उसके अंदर फोटोग्राफ्स थी गुरुजी की, व्हाइट चोले के अंदर, येलो चोले के अंदर। वो ना पिक्सल्स एकदम एक्यूरेट चाहिए होते हैं, तो उनके पास थी ओरिजिनल फाइल। हमारे पास नहीं आई। कभी किसी दिन संडे को संजय लेट हो जाते थे, कभी किसी दिन अमिता दी वहां नहीं होती थी, उनका फ्राइडे फिक्स कर दिया गुरुजी ने, हमारा संडे फिक्स था जाना। तो ऐसा होता चला गया। इस बात को करते करते 1-2 महीने हो गए कि फोटोग्राफ्स ही नहीं मिली हमारे को। मिलते मिलते हमारे को दिसंबर में जाके 2006 में फोटोग्राफ्स मिली। फोटोग्राफ्स बहुत छोटी छोटी थी, उसको इलाज करना था। 4-5 गुरुजी की फोटोज को मिक्स करके मैंने एक अपना आर्टिस्ट बुलाया। मैंने कहा सुन, हमारे को ना लाइफ साइज फोटोग्राफ बनानी है गुरुजी की, पूरी तांजौर जड़ी भी बनानी है, पूरे गोल्ड के अंदर ये बनानी है। तो कहता हाँ जी ठीक है। तो हमने किसी के अंदर उनका, और मैंने कहा मेरे को स्माइलिंग फेस चाहिए, मेरे को फ्रंट उनकी आईज सामने संगत को देखती हुई चाहिए। पता नहीं मन में देखिए गुरुजी ने डाला शायद ऐसा, मैं नहीं जानती कनेक्शन क्या था क्या नहीं, लेकिन शायद गुरुजी ने डाला। मैंने कहा मेरे को ना आंखें सामने चाहिए, गुरुजी सामने देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उनका सैड फेस अच्छा नहीं लगता। और हाथ
उनके हाथ होने चाहिए, पैरों तक, कि हाँ भी उनके चरण के भी हम लोग दर्शन कर सके, बिल्कुल गद्दी पे बैठे हुए हैं महाराजा की तरह। तो हमने वो 4-5 फोटोग्राफ्स को हमने कंपाइल अप किया। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने कंपाइल अप करके एक फोटोग्राफ जब बनाई, उसको हाथ से जब हमने बनाया, उसकी ना फोटो कॉपी निकालनी थी, क्योंकि हमने उसको ना सारा जोड़ जोड़ के हमने उसका ना एक सेट बनाना था। तो सेट बनाने के बाद क्या हुआ, जिस दिन मैं उसकी फोटो स्टार्ट निकालने के लिए फोटोकॉपी मशीन में खड़ी हुई थी कि इसका पूरा लाइफ साइज 4 बाय, मेरे ख्याल से नहीं, 5 बाय 7 फीट इतना बड़ा बनाना था हमारे को। ऐसा गुरुजी ने नहीं कहा था, लेकिन मन था, इच्छा थी। तो जिस दिन मैं वो फोटो कॉपी निकालने के लिए जा रही थी ना, और खड़ी हुई थी मॉडल टाउन के अंदर दिल्ली में, वहां फोन आता है डॉक्टर अमिता की, गुरुजी ने ना एम्पायर स्टेट बुलाया है, गुरुजी महासमाधि ले ली है। दैट वाज 31 May 2007। तो आई वॉज सरप्राइज, मैंने कहा ये महासमाधि ले लिया, ये क्या होता है। मैंने इनको फोन किया, कह रहे हाँ, मेरे को सारे कह रहे बड़ा मंदिर पहुंचो, चल मैं घर आ रहा हूँ दुकान से, हम चलते हैं इकट्ठे। हमें नहीं पता था महासमाधि क्या होता है, क्या कहते हैं। हमें लगा शायद गुरुजी ना अंतर ध्यान होने वाले हैं अपनी कुटिया के अंदर, वो शायद जाप करने जा रहे हैं, तो आज आखिरी दर्शन करने के लिए बुला रहे हैं। हमें ये लगा, अब वहां चले गए कि शायद इसके बाद गुरुजी दर्शन नहीं देंगे, तो इसलिए बुला रहे कि अभी दर्शन कर लो, उसके बाद में शायद वही ना ऋषि मुनि की जैसे सुना हुआ था कि वो चले जाते हैं जब तब के लिए, और उसके बाद वो नहीं देखते हैं, मौन में चले जाते हैं। वहां जाके हमने गुरुजी को जब देखा तो हम वो हकीकत में एग्जैक्टली द सेम एक्सपीरियंस, वही सेम हमने लिया जैसे गौतम अंकल अभी बता रहे थे। वो चीजें मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब उन्होंने बोला तो मेरे को तो लग रहा था कि हम वही खड़े थे जिस तरीके से हमने उनको देखा। और हमें लगा ही नहीं, कि हमें लगा जैसे अभी उठेंगे अभी उठेंगे, क्योंकि उनका स्माइलिंग फेस था, और हाथ पे हाथ रख के वो ऐसे लेटे हुए थे जैसे वो सो रहे हैं। अभी वो नींद से उठेंगे और उठ के खड़े होके बोलेंगे की गल है, मैं तो मजाक कर रही सी, चलो जल्दी से जाओ चाप लाओ। तो मतलब हमारे को यही लगा कि होगा। वो चीज खत्म हो गई और गुरुजी का स्वरूप उस दिन बनना स्टार्ट हुआ। हमने कैनवस स्ट्रेच किया। कैनवस स्ट्रेच करने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, वही जैसे फिर से गौतम अंकल ने जैसे बताया कि हम लोग वो हो गया था कि चलो अब गुरुजी तो नहीं है, अब क्या, अब कैसे क्या। तो एकदम से ना एक सेटबैक लगने के बाद यही नहीं समझ में आया कि वहां सेम होगा, कैसे चलेगा, क्या होगा। कमिटी बनने स्टार्ट हो गई, कुछ नहीं समझ में ही नहीं आया। तो हमें लगा कि, लेकिन मैंने कहा कि अगर कमिटमेंट कर रखी थी तो मैं बहुत पक्की हूँ कि बनानी तो है, देखी जाएगी, बनानी तो है। धीरे 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 जब दिल करता था, जब गुरुजी दिमाग में डालते थे, तब बनानी स्टार्ट करी, पेंट करना स्टार्ट किया, गोल्ड लगाया उसके ऊपर, इस चीज को उसके ऊपर ना, उनके सारी चोले के ऊपर, उनके सारे चोले के ऊपर ना स्टोन्स। मैं ना मतलब इतना बड़ा साइज की थी फोटो कि उसको नीचे जमीन पे लिटा के उसके ऊपर चढ़ के मैं उसके ऊपर स्टोन्स लगाती थी, छोटे छोटे स्टोन्स लगाती थी। और इस चीज को 1 साल हो गया, 1 साल लग गया। और 1 साल के बाद हमने राम अवतार माली भैया को फोन करके कहा कि माली भैया वो ना फोटो तैयार है, तो क्या करे। कहते भैया यहाँ भेज दो। हमने वो गाड़ी में नहीं आई, इतना बड़ा साइज था, लाइफ साइज। उसका वेट भी लगभग 74 kg था उस पेंटिंग का। उसका फ्रेम तक हमने पेंट किया था, डबल फ्रेम करके हमने उसको क्या कहते हैं वहां पर भेजा था कि गुरुजी ने कहा था सोने में जड़ना है, तो वो चीज तो पूरी करनी करनी है, जो शायद उन्होंने करवाया और किया। तो वाली फोटो वहां पे बड़े मंदिर के अंदर हमने जब भेजी 74 kg, तो वहां मालविया ने बताया कि गुरुजी का वेट भी ना 74 kg था। काफी टाइम बोली मैंने ना कभी शेयर नहीं करा है उस फोटो को, आधा अधूरा मैंने सिर्फ क्लिक किया था, दैट्स इट। ये है वो फोटो। ये मतलब मैंने एक्चुअली, मुझे पता नहीं क्यों गौतम अंकल की वजह से, मैं कहते हैं ना पर्सनल सत्संग होता है ये बहुत ज्यादा, तो ये एक छोटी सी फोटो, वो भी आधी अधूरी मेरे पास, मैंने एक ही फोटोग्राफ क्लिक करी थी। और ये सारा आप देख रहे हैं, इनकी ज्वेलरी के ऊपर नग था, एक एक स्टोन के ऊपर, एक एक गोल्ड के ऊपर, इतना सुंदर बना के। बाद जैसे उसके बाद फिर ये वाली फोटो बड़े महासमाधि बनाई जा रही थी, महासमाधि के अंदर लगी, गुरुजी के रूम में लगी, गुरुजी के रूम में लगी। फिर वहां पर काफी देर लगी। उसके बाद ये वहां पर क्या कहते हैं डोगरी के अंदर जब सत्संग स्टार्ट होने शुरू हो गए, तो वहां पर
मैंने देखी, वहां पर दर्शन हुए। फिर उसके बाद पता नहीं मेरे को वो वाली गौरव भैया से पूछा तो उन्होंने कहा प्रसाद में दे दी किसी को, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये वाली पेंटिंग कहाँ पर है, क्या नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद ये जरूर हुआ, ये आप दरबार जो देख रहे हैं गुरुजी की कृपा से हुआ है, उन्हीं की। वही जैसे गौतम मंगल कह रहे हैं ना कि बद्दी का गुरुजी ने बनवाया था, ये भी शायद उन्होंने बनवाया था। तो दिल था एक तांजौर पेंटिंग बनाने का, तो ये वाली आप जौन सी देख रहे हैं ऊपर गोल्ड वाली, ये तांजौर पेंटिंग बनाई गई। ये देखने के बाद ये सेम पेंटिंग एक गुरुजी ने, देखो ना, वो कहते हैं ना सोने विच जड़ना चाहती है, इन्होंने सोने विच, ये ना मतलब इस नाचीज को मौका देते गए और सोने विच इसके बाद फिर एस ब्लॉक के अंदर मैंने ये छोटे साइज की बनाई। बनाने के बाद वहां पर भैया ने बोला कि अरे बड़ा सुंदर बना दिया है, एक बड़े मंदिर दी भी बना। मैंने बड़े मंदिर के लिए जो आप रूम में देखते हैं, मैं शक्ल नहीं शेयर कर सकती अपनी, बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल दिस टाइम। शायद उन्होंने इन हाथों के अंदर या क्या, मतलब इस फोटो की एक बात बताऊंगी क्या हुआ। फर्स्ट वाली फोटोग्राफ को इतना टाइम कैसे लग गया, क्या हुआ ना, मैंने पेंट तो कर लिया, लेकिन फाइनल टचेस के लिए मैंने आर्टिस्ट को बोला सुन, हम इकट्ठे करके करते हैं ये ना, मेरे को ना इनका जो चेहरा है ना, मेरे को वो नूर चाहिए जो मैंने इनकी शक्ल पे देखती थी, इनके चेहरे पर, इनके माथे पर। वो पेंटर ऐसा ही था, ऐसा नहीं था कि वो गुरुजी का सेवा वो था, भक्त था, वो जानता भी नहीं था गुरुजी को, कह रहा हाँ चलो ठीक है बना देता हूँ। वो ना रोज मेरे को परेशान होके फोन करता। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा यार मैं परेशान हो गया। मैंने कहा जी क्या हुआ, कह रहा आप आइए जरा। मैं गई, मेरे हस्बैंड गए एक दिन रात को। कह रहे ये कौन आदमी है। मैंने कहा क्यों क्या हो गया। कहते ये रोज रात को ना मेरे को दुखी करते हैं, और मेरे को, मैं जिस दिन इनकी वो थोड़ा सा ना ये इनका नए नक्श, एक ना हमारे ना ऑयल पेंटिंग के अंदर ना एक विंसेंट न्यूटन का कलर होता है व्हाइट, प्योर व्हाइट होता है वो, क्योंकि इंडियन व्हाइट ना थोड़ा सा ना पीला होता है, तो मैंने उसे कहा था वो वाला लाना है विंसेंट न्यूटन का व्हाइट कलर, क्योंकि गुरुजी का चोला और वो ना मेरे को बिल्कुल एमल्सिफाइंग व्हाइट चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ना लश खारे खाते हुए वो लगते थे वैसे ही चाहिए। कहता मैं हर रोज बनाता हूँ इनका स्किन कलर। रोज रात को आके मेरे को कहते हैं कि कहते पता नहीं पंजाबी में जल्दी जल्दी, जैसे गौतम अंकल बोल रहे थे ना एग्जैक्टली वैसे ही मेरे को बोलना नहीं आता, पतली सी आवाज के अंदर जल्दी जल्दी बोलते हैं। की करता हैगा मेरे ना, क्या कहते हैं, मेरे ना हाथा की ना आउटलाइन नहीं किया करा कर मिटा इनू, क्योंकि ना मैनू संगत विच ब्लेस करना हैगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहता है मैं फिर जी दोबारा से लग जाता था कि इनके हाथों की आउटलाइन ही नहीं करनी मैंने। फिर एकदम से अगले दिन कहते थे, कहते हैं मेरे गर्दन के नीचे ना ये क्या कहते हैं लाइन ना लगा, क्योंकि मैनू इत्थे भी संगत है मेरी, उत्थे भी संगत है मेरी, सामने भी संगत है कि मैंने ना अपनी ना गर्दन हिलानी हैगी। तो फिर वो उस दिन फिर चेंज करता था। कहता एक दिन आ गए रात को, मैं कहते हैं कि मैं ना शेव ना बड़ी चंगी करदा हाँ, तू शेव ना माड़ी जाई पेंट कर ताकि ना रुआ आंदा ना, रुआ जैसे हम लोग जैसे फ्रेश शेव करते हैं ना, मेरे को नहीं पता जैसे जेंट्स तो वो ना ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा चेहरा लगता है, तो ओ रुआ आना चाहिए, ऐसे कितना कर। तो कहता है यार ये क्या है, ये मेरे को रोज बोलते ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। तो मैं और संजना हंसने लगे, हमने कहा नहीं वो जैसे कह रहे हैं ना तू वैसे करते रहे, लेकिन इन्होंने ना महा समाधि ले लिए। कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो, नहीं नहीं मैंने इनको रात को देखा है, रोज रात को आ जाते हैं, पता नहीं मेरा कमरा बंद होता है फिर भी आ जाते हैं। मैं कहा नहीं नहीं ये ना भगवान है क्या। फिर वो माना, कहता अच्छा। तो मैंने कहा हाँ जी इन्होंने माँ समाधि ले लिया, और ये इसलिए आके जैसे ये कह रहे हैं ना वैसे ही करता रहे, इसीलिए ना एक ग्रेजुअली धीरे धीरे फिर वो ना जैसे जैसे उसके मन में भाव आता था, जैसे जैसे उसको हुक्म होता था गुरु जी का, वैसे वैसे वो करता रहा। बिल्कुल फाइनल टचेस उसने ऐसे करी, माथे पर इतना नूर सारा का सारा, और वो सारा का सारा उसने करा। वो और मतलब एक एक चीज जैसे गुरुजी ने करवाई और गुरुजी ने करी, और आज इनकी कृपा से ये गोल्डन छोले वाली इनकी ही कृपा है क्या है पता नहीं, हर गढ़ के अंदर ये वाली है आपका। यहाँ तो है ही दरबार के अंदर, फिर एस ब्लॉक मंदिर में गुरुजी ने ये सेवा बख्शी, फिर बड़े मंदिर, बॉम्बे मंदिर, और हमारा ये
गुरु जी का जन्म स्थल डुगरी। ऐसे ऐसे ना एक एक करके गुरु जी ने वो सारी की सारी धीरे 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 सेवा। शायद उन्होंने 2006 में ये कहा था कि सोने विच जड़ना चांदी है, और उन्होंने जड़वाई लिया। ये वाली चीज है, गुरु का बोलाना जाया नहीं होता, एक एक चीज पत्थर की लकीर है उनकी ना। और उसके बाद यहाँ दरबार में आने के बाद मेरा काम भी छूट गया। मतलब उन्होंने ये सारा का सारा, उन्होंने कहा अब बस, अब काम करने की लोड़ नहीं हैगी। तो आई डू नॉट, मैं कोई भी आई एम नॉट एन आर्टिस्ट। बस ये सिर्फ गुरु जी की फोटोज बनाती हूँ, और उसके बाद जो संगत लगता है उनके में आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सारे दर्शन कर लीजिए। ये गुरु जी ऐसे, ये फोटो पे उन्होंने कहा था कि चेहरा जो है ना, उसके चेहरे विच रुआ होना चाहिए, क्योंकि शेव लगनी चाहिए। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है। आई थिंक एक बिगनिंग की जर्नी मैं बाद में बताऊंगी, कैसे शुरुआत के अंदर उन्होंने मेरे साथ बहुत अटखेलियां खेली हैं, मेरे साथ बहुत मजाक किया है, शुरू से लेकर आखिर तक, आज तक करते आए हैं, आज तक करते आए हैं। तो मैं चाहती हूँ हम साहब दरबार के दर्शन कर ले। मुझे लगता है शायद आज इसीलिए नेट चला गया था मेरा, क्योंकि मैंने कहा था गुरुजी नीचे सत्संग नहीं कर सकती क्योंकि नीचे नेट नहीं आ रहा। और आप देखिए नीचे ही उन्होंने सत्संग कराया, कि नीचे ही जिथे सच्ची जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी होती है ना, उत्थे ही बैठ के सत्संग कर, इत्थे उत्थे करन दी लोड़ नहीं हैगी। और देखो अभी नेट भी आ रहा है। सुबह के टाइम पे यहीं बैठी हुई थी, यहाँ नेट ही नहीं आ रहा था, एकदम से जय गुरु जी बोलते डिस्कनेक्शन हो गया। आई थिंक शायद इतना ही इनका वो था, शायद गौतम अंकल का सत्संग। मतलब आई वॉज लिटरली आई वॉज, मैंने कहा ओ माई गॉड, शायद गुरु जी ने हो सकता है इसीलिए सत्संग मेरा रोक दिया कि ना ओनू पहले करन दे बाद विच। तो गुरु जी जैसे कहते हैं ना बाद विच, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, बाद विच करेंगे। आई थिंक कल का यू नो इट, यू हैव बीन हियर, आप आए हो यहाँ पर, इसलिए आप जानते हो कि ये हाँ जी। जगह हम सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जय गुरु हाँ जी। जी।